Good morning, students, and again welcome. Today we are going to deal with a very beautiful and inspirational chapter, which name is The Tiny Teacher. बच्चों, ये तो आप सभी को पता होगा शीर्षक के जो चींटियाँ हैं उनको हमेशा से एक प्रेरणा के, एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है और बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिनके अंदर चींटी का रेफरेंस लिया गया है। जैसे श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इस कविता के अंदर भी चींटी का जिक्र किया गया है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक नन्ही चींटी जब एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना कभी ना करता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी कविता के अंदर चींटी का जो एक संघर्ष है, जो उसकी एक मेहनत है, उसका एक जो जज्बा है, उसको अपनी कविता के अंदर रीडर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने दिखाया है। सो द chapter, the story that we are going to deal with, it is a very inspirational story, and I must say I am very much impressed by this story, and I hope you will like it and you will enjoy it. The title is The Tiny Teacher, यानी कि चींटी जो एक टाइनी टीचर के रूप में दिखाई गई है। क्या क्या चीज़ें हम एक चींटी से सीख सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स एक सोसाइटी के अंदर रहता है, उसका एक अपना एक एम्बियंस है, उसका एक अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका अपना एक सिस्टम है। ठीक उसी तरीके से जो चींटी होती है उसका भी अपना एक समाज होता है, जिसको अंग्रेज़ी में कॉलोनी कहा जाता है। तो चींटियों का जो संसार है उसमें उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, कैसे वहाँ मैनेजमेंट होता है, किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, वो सभी हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 2-3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे चींटी के बारे में, दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हालांकि बहुत छोटी होती है लेकिन अविश्वसनीय तौर पर बुद्धिमान है और बहुत मेहनती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। चींटी की काफ़ी सारी प्रजातियाँ हैं लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन है वो लाल और ब्लैक रंग की होती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। आंट जहाँ अपना घर बनाकर रहती हैं उनके घर को कहा जाता है आंट हिल, और हिंदी में इसको बाम्बी एक वर्ड होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट द चैप्टर बिगिन। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। राइटर कहता है कि सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने देखा है, जो सबसे बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई? मक्खी है क्या? उसका जवाब नहीं, इट इज़ नॉट। इज इट द मस्कीटो? मच्छर? नहीं, नॉट द मस्कीटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। कोई कीड़ा होना चाहिए। नो, नन ऑफ दीज, इनमें से भी कोई नहीं। इट इज़ द आंट। ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा इंसेक्ट है लेकिन सबसे छोटा है लेकिन सबसे बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी की लाइफ की जो कहानी है वो ऐसा लगता है उसको देख करके जैसे कि वो एक झूठ है, सच नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग चींटी को एक पेट के तौर पर रखते हैं और डेली उनका जो बिहेवियर है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। सो ये जो एक छोटा सा मेहनती और होशियार जो क्रीचर है, इसके बारे में हम बहुत तरह के फैक्ट हम जानते हैं। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीने to talk to other ants by passing messages through them। चींटी के ऊपर आपने देखा होगा दो, जैसे you can see in the diagram on the screen, चींटी के सर के ऊपर दो एंटीना टाइप के कुछ नेचुरल कुछ चीज़ लगी होती है।
इसी इसको फीलर्स कहा जाता है या फिर एंटीना इसको कहा जाता है, और चींटियाँ आपस में बात करने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप एंड डाउन द हिल वॉल। जब चींटियाँ आपके घर में आप देखते हैं कि चींटियाँ बहुत बार आ जाती हैं, तो कभी इनको क्लोजली आप ऑब्जर्व करिएगा कि चींटियाँ जब दीवार पर चढ़ रही होती हैं तो उधर से जब कोई चींटी आती है और इधर से कोई जब चींटी जब जाती है तो आपस में कनेक्ट होती है। तो उस टाइम पर ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। You can see in the diagram, they are moving in a line. There are many kinds of ants. चींटियों के कई सारे प्रकार हैं। The commonest among them are the black और red ones, और सबसे जो कॉमन है वो लाल और काले रंग की होती है। We have seen them since we were children. जब से हम बच्चे तब से उनको हम देखते आ रहे हैं, but haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Where do they live? कहाँ वो रहती हैं? इन दर कंफर्टेबल होम्स कोल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। उनका जो आरामदायक घर है जिसको नेस्ट भी कहते हैं या फिर आंट हिल्स भी कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और हर एक आंट हिल में हज़ारों छोटे छोटे कमरे और पैसेजेस गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। नर्सरी इज़ अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर कीप फॉर देयर ग्रोथ। नर्सरी का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो दूसरे जो यंग वंस है, जो छोटे जो चींटियाँ होती हैं जो अब तक दुनिया में आए नहीं हैं, उनको ग्रब्स कहा जाता है, उनको नर्सरी में रखा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, यानी कि चींटियों के समाज में वर्कर्स भी होते हैं। जैसे मनुष्य के समाज में हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, ठीक उसी तरीके से चींटियों के समाज में भी अलग अलग काम होते हैं। और जो वर्कर्स लोग होते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड क्वार्टर्स रखे जाते हैं। रिजर्व्ड मीन्स स्पेशली फॉर द वर्कर्स, आरक्षित जिसका आप बोलते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अधिकतर अपना समय खाने की खोज में बिताते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ रूम स्टोर हाउस का काम करते हैं इस फूड को सर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब चींटियों के समाज में सोल्जर्स भी होते हैं, यानी कि जो कॉलोनी है, जो आंट हिल है, उसकी रखवाली करने के लिए भी चींटियों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो चींटी हैं जो उस बैरक की रखवाली करते हैं उनको सोल्जर्स कहा जाता है, और उनके भी अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं। बैरक्स वो जगह होती है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड बैरक। नो वर्कर हैज़ एवर tried to live in a soldier's house, no soldier has ever gone out searching for food। यानी कि कोई भी वर्कर सोल्जर से घर में रहने की कोशिश नहीं करता है, और ना ही कोई सोल्जर कभी खाने की तलाश में बाहर जाता है। यानी चींटियों के समाज में हर किसी व्यक्ति का एक काम बटा हुआ है, और वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से उस काम को करते हैं। एक दूसरे के काम में वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर या फिर सोल्जर किसी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देख सकते हैं कि आंट की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी शांति भरी है। ईच डज इट्स शेयर वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर नंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर कोई अपना काम ईमानदारी से, बहादुरी से, इंटेलिजेंट तरीके से करता है, और किसी दूसरे मेंबर के साथ नहीं लड़ता है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट इज़ मैसेज फॉर अस। हमारे लिए मैसेज ये है कि वी ह्यूमन बींग्स, वी आर डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, इन मैनी सेक्ट्स, इन मैनी रिलीजन्स, बट वी डोंट हैव हार्मनी अमंग अस।
हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इवन हम जहाँ रहते हैं अपने आस पड़ोस में, वहाँ भी हमारी अपने पड़ोसियों से या अपने नेबर से लड़ाई होती रहती है। सो विद दिस पर्टिकुलर information we need to understand we will have to live in harmony with cooperation if we want to exist in the world। जिस तरह से चींटियाँ अपने ग्रुप में मिलजुल कर रहती हैं, ईमानदारी से काम करती है, किसी दूसरे के काम में टांगे नहीं अड़ाती हैं, अपने काम से काम रखती हैं और शांति का जीवन बिताती हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स को भी कहीं ना कहीं चींटियों से इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने काम से काम रखें, ईमानदारी से, मेहनत से, इंटेलिजेंट तरीके से अपने काम को करें और किसी दूसरे के काम में कोई भी रुकावट पैदा ना करें, जिससे कि हम लोग भी खुशहाल और पीसफुल तरीके से रह सकें। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक। द फर्स्ट थिंग, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑलमोस्ट अनट्रू, जो कि थोड़ा सा एक अलग फॉन्ट में दिया गया है, ये पूछता है कि ये जो फ्रेज़ है जिसको इटैलिसाइज किया गया है, इसका मतलब क्या है। ऑलमोस्ट अनट्रू का मतलब क्या है। फर्स्ट, हाईली एग्जेजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू और नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यानी कि हाईली एग्जेजरेटेड, इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, या ये इतना ज़्यादा रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है कि इस पर यकीन किया नहीं जा सकता। और तीसरा, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। सो यू हैव स्टडीड द अपर पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो यू हैव कम टू नो दैट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑलमोस्ट अनट्रू इज टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आपको चैप्टर के अंदर से ढूंढ करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, आंट सबसे छोटा, और आगे जो उसमें दिया गया है वो आपको भरना है। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, हमें आंट की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता है क्योंकि। तो यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट एंड यू विल fill the lines with the help of your textbook. Now the third question is, in what ways is an ant's life peaceful? किन तरीक़ों से या किस चीज़ से आप ये कह सकते हैं कि चींटी की जो ज़िंदगी है वो बड़ी पीसफुल होती है। We have already studied in the chapter that they do not interfere or meddle with others' work. They always concern with themselves. सभी को अपने काम से काम रहता है, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, दूसरों के काम में वो लोग अड़चन नहीं डालते हैं, दूसरों के काम से मतलब नहीं रखते हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, बड़े हार्ड वर्किंग तरीके से चीज़ों को देते हैं। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिनस टू ले एग्स। जो रानी चींटी होती है उसको, उसके पास एक जोड़ी पंख भी होते हैं जो बाद में वो त्याग देती है जब वो अंडे देना शुरू करती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। अंडों को हैच किया जाता है, सेया जाता है और उसके बाद वो ग्रब बनते हैं। ग्रब कोकून में बदलता है और कोकून बाद में टूट करके कंप्लीट चींटी को बाहर लेकर के आता है। सो यू कैन सी द लाइफ साइकिल और द मेकिंग ऑफ एन आंट। Actually this thing is related with biology and I think you must have studied or you must have know about this fact or you must have studied this process in your biology class, that how an insect is formed. The life of an ordinary ant is in the Ant Hill is a book which many of us seldom open. राइटर कहता है आंट हिल में चींटी का जीवन एक किताब की तरह होता है जिसको हम बामुश्किल खोलते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स।
अब वो कहता है कि एंटायर पॉपुलेशन जो है कॉलोनी की, उसकी मदर जो होती है वो रानी चींटी होती है। इसकी ज़िंदगी लगभग 15 साल होती है और इसके पास एक जोड़ी पंख भी होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट के बाद ये अपने पंखों को त्याग देती है। वेडिंग फ्लाइट क्या है? दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये कब होती है? गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स rid of its wings and then does nothing but lay eggs। अब ये क्या करती है? गर्मी के किसी एक दिन में ये हवा में ऊपर जाती है और इसका मीटिंग नर चींटी से होती है जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। उसके मीटिंग के बाद ये ज़मीन पर वापस आती है और अपने पंखों को छोड़ देती है और तब से ये सिर्फ अंडे देने का ही काम करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे से जाते हैं और उनसे ग्रब निकलता है। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अब जो वर्कर्स होते हैं वो उसको खाना खिलाते हैं, सफाई करते हैं, उनको बाहर हवा के लिए ले जाते हैं, उनको एक्सरसाइज भी करवाते हैं और धूप भी देते हैं। 2 or 3 weeks, you can see in the diagram on the screen, these small ants are taking grubs outside for exercise, airing and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more. 3 हफ्ते बाद क्या होता है? ग्रब जो होता है, अंडे सेने के बाद जो ग्रब बनता है वो 3 हफ्ते बाद क्या कोकून में तब्दील हो जाता है और बिना किसी फूड और एक्टिविटी के लेटा रहता है अगले और 3 हफ्तों तक। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। तब कोकून टूट जाता है और जो आंट है, चींटी है, वो बाहर निकलती है। यू कैन सी इन द डायग्राम इन द साइड ऑफ द स्क्रीन कि कैसे वो कोकून से बाहर निकल रहा है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये समय होता है सीखने का, सिखाने का और ट्रेनिंग का। नाउ आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, इट्स एक्सेट्रा। अब जो पुरानी चींटी हैं जो कि वर्कर हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, तो अब ये जो नए लोग हैं ये पुराने लोगों से काम के बारे में सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो नई चींटियाँ हैं अब ये अपने काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। अब देखें, जो आंट हिल है वो केवल चींटियों के लिए ही एक घर नहीं होता बल्कि उसके अंदर कुछ और क्रीचर्स भी रहते हैं। कौन कौन से क्रीचर्स? बीटल्स, भंवरा भी होता है, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स जो आंट से कम जो ब्रीड वाली होती हैं, इन्फीरियर क्वालिटी की, वो भी रहती है और ग्रीन फ्लाई भी रहती है। तो सवाल ये है कि वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तब सवाल ये है कि इन अजीब से लोगों का, हियर एलियन मीन्स स्ट्रेंज। अब सवाल ये है कि ये जो एलियन से क्रीचर्स हैं, अजीब से जो क्रीचर्स हैं, इनको वो अपने घोंसले में रखते क्यों हैं? फॉर सेवरल रीजन्स। इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट्स सेंसेज। तो इसका एक कारण ये है कि आंट्स की जो सेंसेज है उसको एक बहुत अच्छी स्मेल मिलती है किसी किसी से। अदर्स गिव स्वीट जूस, कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। तो जैसे हम लोग घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं मनोरंजन के लिए, तो इसी तरीके से चींटियाँ भी उनको अपने मनोरंजन के लिए पेट के तौर पर पाल लेती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट के लिए काउ की तरह इस्तेमाल होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। चींटियाँ उनको ट्रेन करती है शहद देने के लिए। जैसे हम लोग मिल्क देने के लिए गाय को, भैंस को ट्रेन करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जो आंट है वो उन ग्रीन फ्लाइज को ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए। विद अ टच ऑफ देयर एंटेना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो उनसे हनी इसी तरह से लेते हैं जैसे हम
काऊ से दूध लेते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव, जितना चींटियों ने सीखा है क्या हम ह्यूमन बींग्स उतना सीख पाए हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज, हाँ शायद, लेकिन उन्होंने अपनी, यानी कि मनुष्य ने अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, अब भी वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो इस टाइनी टीचर से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। क्या क्या चीज़ें इस छोटे से टीचर से सीखी जा सकती हैं? हार्ड वर्क करना सीख सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे रहना है वो सीख सकते हैं, साफ़ सफाई क्लीनलीनेस कैसे रखनी है वो सीख सकते हैं, अपने से छोटों का ख्याल कैसे रखना है वो सीख सकते हैं, और सबसे ऊपर अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस जगह वो रहते हैं तो उस जगह के प्रति उनको लॉयल कैसे रहना है। So here ends the chapter and now come to the comprehension check. How long does it take for a grub to become a complete ant? एक ग्रब को कंप्लीट आंट बनने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 3 वीक्स। फर्स्ट 3 वीक्स में ग्रब कोकून बनता है और उसके बाद कोकून 3 हफ्ते तक और रहता है, फिर उसके बाद वो एक कंप्लीट आंट बन जाता है। Why do the workers ant carry the grubs about? अब ये पूछता है कि जो वर्कर्स हैं वो ग्रब्स को क्यों कैरी करते हैं? Because it is their duty to look after them. What jobs are new ants trained for? जो नई चींटियाँ होती हैं उनको किन कामों के लिए ट्रेन किया जाता है? उनको अलग अलग कामों के लिए ट्रेन किया जाता है। किसी को सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को वर्कमैन की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को फूड सर्चिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। द फोर्थ क्वेश्चन इज नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। कुछ दूसरे क्रीचर्स का नाम बताइए जो आंट हिल में रहते हैं। सो एज यू हैव स्टडीड द चैप्टर, देयर लिव्स बीटल्स, ग्रीन फ्लाई एंड सम अदर इंसेक्ट्स। मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। अब ये पूछता है कि टाइनी टीचर से वो 3 चीज़ें कौन सी है जो सीख सकते हैं और इसके लिए आपको रीज़न भी देना है। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, उनसे सीखा जा सकता है, बिकॉज ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज इफ़ वन पर्सन और इफ़ वन इज़ नॉट dutiful towards his work and discipline, so he or she can't make progress in his or her life. The second thing is cleanliness. Cleanliness is very important, as you know, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, and our government is also focusing and emphasizing on the cleanliness. आसपास का जो माहौल है वो हमारे वो साफ रहना चाहिए for the hygiene purpose. एंड हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है? आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो अ पर्सन मस्ट बी हार्ड वर्क इफ़ ही और शी वांट्स टू गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। सो दीज वर द कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।